केयरटेकर ने उस लकवाग्रस्त आदमी के चेहरे पर लिपस्टिक लगा दी। फिर उसने अपने बालों को जानबूझकर बिखेर लिया, कपड़े फाड़ दिए और पास की कुर्सी भी गिरा दी ताकि ऐसा लगे जैसे उस आदमी ने उसके साथ गलत हरकत की हो। इसके बाद वह अमीर आदमी टॉम के पास पहुंची और आरोप लगाया कि उसके भतीजे ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। लेकिन टॉम ने उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना शांत होकर सब कुछ सुना। महिला ने तुरंत बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर मांग ली। तभी टॉम ने उसे कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दी। रिकॉर्डिंग देखते ही महिला के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। असल में यह पहली बार नहीं था, पहले भी कई केयरटेकर व्हील चेयर पर बैठे टोनी पर गलत हरकत का झूठा आरोप लगा चुकी थी। विवाद से बचने के लिए टॉम पहले उन्हें पैसे देकर मामला खत्म कर देता था, लेकिन बार बार धोखा मिलने के बाद टॉम ने कमरे में कैमरे लगवा दिए ताकि केयरटेकर की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। इस बार महिला का झूठ पूरी तरह सामने आ गया। टॉम ने उसे घर से बाहर निकलवा दिया और अपने लोगों को उसे पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया। महिला अपनी गलती पर पछताने लगी और टॉम से माफी मांगने लगी, लेकिन टॉम ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं था जो किसी कमजोर इंसान का फायदा उठाते हैं। व्हील चेयर पर बैठा वह आदमी टोनी था जो करोड़ों की संपत्ति का वारिस था, लेकिन पिछले 10 साल से ज्यादा समय से उसकी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। जब वह छोटा था उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया था। जब उसके चाचा टॉम वहां पहुंचे तब तक उसके पिता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मरने से पहले उसके पिता ने छोटे से टोनी और अपनी पूरी संपत्ति की जिम्मेदारी अपने भाई टॉम को सौंप दी। भाई के प्यार में टॉम ने कसम खाई कि वह टोनी को परिवार का अगला वारिस बनाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 साल की उम्र में टोनी का एक हादसा हो गया और उसके बाद वह हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। लेकिन उसकी विरासत पर उसकी चाची की नजर पहले से थी। पिछले कई सालों से वह चुपके से टोनी को ऐसी दवाइयां दे रही थी जिससे उसकी हालत और खराब होती रहे। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि टोनी कभी अपनी करोड़ों की संपत्ति का मालिक न बन सके। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि टॉम ने कमरे में कैमरे लगवा दिए हैं। यह सुनकर वह बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर टॉम को उसकी सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। टोनी भी किसी तरह अपने चाचा को सच्चाई बताना चाहता था। उसने टॉम का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अपनी हालत की वजह से वह कुछ बोल नहीं सका। टोनी को इस तरह तड़पते देखकर टॉम को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसे पछतावा होने लगा कि वह इतने सालों तक इस बच्चे की सही तरह से रक्षा नहीं कर पाया। टोनी की चाची उसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने टॉम से यहाँ तक कह दिया कि टोनी को मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए, लेकिन टॉम ने गुस्से में उसकी बात साफ मना कर दी। टोनी की देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी, इसलिए टॉम ने फैसला किया कि वह टोनी के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढेगा। उसने अपने मैनेजर को तुरंत यह जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। जब टोनी की चाची को पता चला कि टॉम उसके लिए पत्नी ढूंढ रहा है तो वह घबरा गई। उसे डर था कि अगर कोई नया इंसान टोनी के करीब आया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने टोनी को दी जाने वाली दवा की मात्रा पहले से दोगुनी कर दी। उधर मैनेजर ने जल्द ही टोनी के लिए एक लड़की ढूंढ ली।